हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ प्रॉब्लम्स। और जो ये प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा सभी गेट के एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, लगातार पूछी जाती हैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस। साथ साथ कुछ नई प्रॉब्लम भी क्रिएट करूँगा कि आगे फर्दर क्या क्या स्कोप बनता है इन टॉपिकों पर। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होगी और सभी कंपटीशंस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगी जो इसमें मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है वी एक्स वाई दे रखा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और वाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। एनर्जी दे रखी है 4h कट और जो हमें पूछा गया है वो है डीजनरेसी। तो डीजनरेसी को पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि डीजनरेसी इसमें कितनी होगी। तो ध्यान रखें कि जो डीजनरेसी का जो पहली प्रॉब्लम है मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होगा कि एनर्जी लिख लें। एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब 2 डायमेंशन में लेते हैं तो एनर्जी होती है nx प्लस ny प्लस 1 h कट ओमेगा। ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होगा और इसको क्योंकि एनर्जी की वैल्यू 4h कट ओमेगा दे रखी है तो इसको 4h कट ओमेगा के इक्वल कर दें। यहाँ से nx और प्लस ny की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो nx प्लस ny प्लस 1 जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ से nx प्लस ny की जो वैल्यू है वो हमारी होगी 3, क्योंकि ये 1 इधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा 4 में से 1 का तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे nx और ny के कॉम्बिनेशन देख लें, किन किन कॉम्बिनेशन पे nx और प्लस ny की वैल्यू ऐड होकर हमारी 3 बन रही है। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमारा बन जाएगा 0 और 3 का, और जब यहाँ हम 0 प्लस 3 करेंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा 3 0 का, और जब हम 3 प्लस 0 करेंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 1 का, तो 2 प्लस 1 जो है ये 3 हो जाएगा, और एक कॉम्बिनेशन 1 और 2 के साथ हो जाएगा 1 प्लस 2 का, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जहाँ से nx प्लस ny हमारा 3 होगा, तो हमें इसके अंदर डीजनरेसी 4 हो जाएगी। तो g जो होगा इसमें 4 होगा। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो फर्दर इस पर मैं इसको बताना चाहूँगा कैसा क्वेश्चन सब आगे पूछा जा सकता है। अब इस तरीका का क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास में वी एक्स वाई की वैल्यू है, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लाइन ऑफ एक्शन पे क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे देगा। एनर्जी बता देगा कि एनर्जी जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम सब जानते हैं कि जो 3 डायमेंशन में फॉर्मूला होता है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट होगा। ये वैल्यू इस तरीका से ले लेगा। अब हमसे एनर्जी में बताएगा कोई वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू बता देगा कि सपोज किया उसने कह दिया कि जो वैल्यू है ये हमारी 15/2 h कट ओमेगा है। अब कहता है कि इसमें डीजनरेसी कैलकुलेट करें। तो यहाँ से क्या करें कि इस केस के अंदर 3 डायमेंशंस में, क्योंकि 2D में आ चुका है क्वेश्चन तो 3D के लिए तैयार रहें, तो इसमें कंपेरिजन कर लें। nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 को 15/2 के इक्वल कर दें और फिर यहाँ से nx और ny प्लस nz की जो वैल्यू है उसे एवेल्यूट कर लें। तो जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा nx प्लस ny प्लस nz जो होगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारी 15/2 माइनस 3/2 होगी। तो यहाँ से 15/2 माइनस 3/2 यहाँ से ले लें और 15 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 12/2 6 हो जाएगा। तो nx प्लस ny और प्लस nz की वैल्यू हमें यहाँ से 6 देखनी होगी। तो यहाँ से फिर कॉम्बिनेशन बना लें और होमवर्क में सॉल्व करें कि क्या क्या वैल्यू हम लेके चलें कि nx ny nz की जो वैल्यू है उन तीनों का समय जो ऐड है वो हमारा 6 आ जाए। तो इसे होमवर्क में करके बताएं और मार्क करें नीचे कि यहाँ डीजनरेसी कितनी आप वैल्यूट करके पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, 2D पे आ चुका है, 3D के लिए तैयार रहें। तो दोनों तरीका के क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दे दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपने किस तरीका से इसे सॉल्व किया। nx ny nz की इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं और ये भी याद रखें कि nx ny z यहाँ पे हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D और 2D और 1D में nx ny और nz 0 तक लाई करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ और फिर इस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आगे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरीका का क्वेश्चन इस पर फर्दर और आ सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफाइन कर रखा है कि वी एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0 जब x 0 और a के बीच है, और वी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी है अदरवाइज। और जो पर्टुर्बेशन टर्म है, पर्टुर्बेशन पोटेंशियल W से दिखा रखा है, इसे मैं PP लिख रहा हूँ शॉर्ट में, P4 पर्टुर्बेशन P4 पोटेंशियल।
W की वैल्यू दे रखी है बीटा एक्स और पूछा है एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इस तरीका का ये डायग्राम आ जाएगा। पार्टिकल x बराबर 0 से और x बराबर a के बीच है, तो यहाँ v 0 हो जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। इस तरीका से ले। उसके बाद जो पर्टर्बेशन का फॉर्मूला है, जो पर्टर्बेशन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला ई डैश है, उसकी वैल्यू होती है हमारी साई नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और पर्टर्बेशन पोटेंशियल साई नॉट और ये होगी dx। और x की जो लिमिट है उसे ले लें 0 से a तक, क्योंकि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे पर्टर्बेशन जो अप्लाई हो रहा है vp, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें बीटा एक्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो वेव फंक्शन जो होता है ग्राउंड स्टेट का हम सब जानते हैं, उसकी वैल्यू होती है √2/a साइन n की जगह पे 1 ले लें साइन पाई x/a, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी आएगी 2/a और साथ साथ यहाँ पे x की वैल्यू को 0 से लेकर a और साइन x यहाँ से आ जाएगा ये बीटा एक्स, यहाँ पे पुट कर दें vp की वैल्यू और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी साइन स्क्वायर और पाई x/a, ये वैल्यू हमें एवोल्यूट होगी। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हम एक्सपेक्टेशन x निकालते हैं तो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू L/2 आती है बॉक्स के अंदर। उसी कंसेप्ट को देखें कि ये एक्सपेक्टेशन x का ही फॉर्मूला है, बीटा को यहाँ ले आए तो एक्सपेक्टेशन x की जो वैल्यू है जब हमारी L/2 होती है, यहाँ पे लेंथ a है तो ये इसको हम a/2 ले सकते हैं। तो जो यहाँ ये वैल्यू आएगी 2/a x साइन स्क्वायर पाई x/a dx की वैल्यू वो a/2 होगी। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और हम इसका जो आंसर है उसे ये हमारा सॉल्यूशन करने के बाद बीटा a/2 आ जाएगा। तो अब इसका देखें कि आप बगैर पेन लगाए कैसे सॉल्व करें। मैं शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ इसे कि बीटा हमारा आ रहा है और जब हम x का एक्सपेक्टेशन लेंगे, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन W करेंगे निकालने के लिए तो ये बीटा एक्सपेक्टेशन x हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू a/2 होगी, तो ये बीटा इंटू a/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं बगैर कैलकुलेशन के। इस तरीका से इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस पर आप देखें कि फर्दर क्या क्वेश्चन आ सकता है। मैं कुछ क्वेश्चन चाहूँगा कि इस पर बताऊँ, क्योंकि पर्टर्बेशन ऑलवेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंपटीशंस की दुनिया में। तो याद रखें कि इस पर फर्दर क्वेश्चन की संभावना बनती है, उसे कैसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे कहेगा कि W की वैल्यू अगर बीटा एक्स स्क्वायर हो और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखें। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन W में शॉर्टकट दे रहा हूँ, इसका बराबर हो जाएगा बीटा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। और ये याद रखें कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो L²/3 माइनस L²/2n² पाई स्क्वायर होती है जब हमारा n के लिए n स्टेट के लिए हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर लेते हैं। अगर n हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टर्बेशंस होता है उसमें ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर के लिए n की वैल्यू को 1 रख दें, l की जगह पे a ले लें, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस a²/2 और साथ साथ n की जगह 1 ले लें तो 2 पाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आएगी और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन W जो आ जाएगा वो इसी को फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कहेंगे। ये वैल्यू हमारी सिंपली मिल जाएगी हमें बीटा और ब्रैकेट में लिख दें a²/3 माइनस a²/2 पाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। a² कॉमन निकाल दें तो बीटा a² और ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चनों को सदा याद रखें कि जो जहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है उसी में थोड़ा सा दायरा और बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे आप आगे के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो लें कि क्या क्वेश्चन इस पे बन सकता है। पर्टर्बेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, सदा क्वेश्चन को करके जाएं। अगर आप पीछे गेट के पेपर्स देखेंगे लगातार क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं, लगातार जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, इसे तैयार रखें। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन इजी है, आप केवल मैं हिंट कर रहा हूँ कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन S1.S2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों जो है एंटी पैरेलल स्पिन के साथ होंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन S1.S2 हो जाएगा S1S2 cos पाई। cos पाई की जगह पे -1 ले लें और S1 की जो वैल्यू है वो भी √3/2 h कट होगी, S2 की वैल्यू भी √3/2 h कट होगी, क्योंकि जो S का फॉर्मूला होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटा का वो √SS+1 h कट होता है और स्मॉल s को जैसे यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हम इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीका से इसे ले लें तो मेरे हिसाब से इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखें x² px² की वैल्यू बहुत बार क्वेश्चन से पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेशन
ये जो हमारा जो एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर है कम्यूटेटिव टर्म्स में, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको इस तरीका से इसे लिख दें इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसे लिख लें पी एक्स और इसे पी एक्स ले लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें और फिर क्या करें, इसे ऑपरेटर फॉर्म में सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर पी एक्स और पी एक्स प्लस पी एक्स और इधर से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर पी एक्स ये आएगा प्लस और ये पी एक्स आ जाएगा प्लस पी एक्स और ये जो वैल्यू है वो हमारी आएगी यहाँ से 2i कट एक्स पी एक्स और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ये पी एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पी एक्स होता है हमारा 2i कट एक्स प्लस पी एक्स और उसी तरीका से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 2i कट और एक्स। 2i कट यहाँ से कॉमन निकाल दें तो ये वैल्यू हमारी आएगी एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। तो ये जो इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज की गई है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है ए बी सी, जो हमारा ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर ए, इसके पूरा कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर ए है और ये ऑपरेटर बी है। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारी होती है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर और यहाँ पे सी आएगा प्लस, देखें फिर यहाँ हमें क्या लेना है, प्लस हमें यहाँ से ले लेना है बी और फिर ले लेना है ए और सी। इस तरीका से इसमें पुट कर दें, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर ले लें, बी की जगह पे पी एक्स ले लें और सी की जगह पी एक्स ले लें। तो इसको जैसे हम यहाँ से लेंगे इसकी जगह पे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस पी एक्स और एक्स स्क्वायर पी एक्स हमें ऑब्टेन हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर पी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 2i कट एक्स और उसके बाद इसे सॉल्व कर दें। तो कई बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन में से कहूँगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो इसमें मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। एल एक्स पी वाई में याद रखें कि इसकी जो वैल्यू है एक्स वाई यहाँ से आ रहा है तो ये जेड डायरेक्शन में जाएगा और आई एच कट आएगा, आई क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जाता है ये प्लेन, और आई एच कट और एक्स वाई आ रहा है तो यहाँ जेड आएगा और ये एच कट जो है वो एल का डायमेंशन है तो यहाँ पे डायमेंशन जो आएगी वो मोमेंटम की आएगी और इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी तो वो केवल जेड बचेगा, तो ये हमारा पी जेड हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे आंसर हमें जो मार्क करना था वो केवल इतना करना था। साथ साथ ये भी याद रखें कि एल स्क्वायर एल एक्स जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, एल स्क्वायर एल वाई की वैल्यू 0 होती है और एल स्क्वायर एल जेड की वैल्यू 0 होती है। तो ये सदा याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि हमारा एल एक्स एल वाई जो कम्यूटेटिव ऑपरेटर है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आई एच कट एल जेड। और उसी तरीका से आगे बढ़ जाएं, अगर यहाँ से एल वाई ये पहले आ जाता है, एल एक्स बाद में आ जाता है, यहाँ माइनस चिन्ह कर दें। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हमारा एल एक्स पी एक्स है कम्यूटेटिव वैल्यू पूछता है तो वो 0 होगी, और ये भी याद रखें एल वाई पी वाई है वो 0 होगा, एल जेड पी जेड 0 होगा, एक्स पी एक्स की वैल्यू आई एच कट होगी, एक्स स्क्वायर पी एक्स की जो वैल्यू है वो 2i कट एक्स होगी। तो इन सब फॉर्मूलों को तैयार रखें, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। जैसे हमसे क्वेश्चंस पूछता है कि एल एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है तो ये 0 कर दें, एल एक्स वाई 0, एल एक्स जेड 0, इस तरीका से नहीं, एल एक्स वाई अगर पूछता है तो एल एक्स वाई 0 नहीं होगा, एल एक्स वाई के लिए हमें जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा आई एच कट जेड। तो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ इन्हें कि एल एक्स एक्स कम्यूटेटर पूछता है तो ये वैल्यू हमारी 0 होगी। अगर ये पूछता है एल वाई वाई की वैल्यू पूछता है कम्यूटेटिव में, ये 0 होगी। अगर एल जेड जेड की वैल्यू पूछता है तो ये वैल्यू 0 होगी। और अगर हमसे एल एक्स वाई पूछता है तो आई एच कट जेड। मैं फिर से बताता हूँ, इसे एक्स वाई है प्लेन ये तो इसके परपेंडिकुलर जाए, ये जेड हो जाएगा। और एच कट जो है वो एल एक्स की डायमेंशन यहाँ कवर किए हुए तो यहाँ पे पोजीशन की डायमेंशन आएगी और इन दोनों के परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर जेड होगा, इसलिए हम यहाँ जेड लें। उसी तरीका से अगर यहाँ पे वाई एल एक्स पूछता है तो माइनस आई एच कट जेड कर लें, एक्स वाई है तो यहाँ जेड लें, वाई जेड है तो यहाँ पे एक्स लें और अगर जेड एक्स है तो वाई लें। इस तरीका से हम इसे लेकर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि एक्स पी एक्स की वैल्यू अगर पूछता है तो ये वैल्यू हमारी आई एच कट होती है, एक्स पी वाई कहता है तो 0, एक्स पी जेड तो 0, अगर वाई पी एक्स कहता है तो वाई पी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी 0 होगी, वाई पी वाई आई एच कट होगा, वाई पी जेड 0 होगा। तो इन पूरी टेबलों को सबको तैयार रखें। यहाँ से क्वेश्चंस में देखता हूँ रेगुलर इंटरवल पे पूछा जाता है कंपटीशंस की दुनिया में, तो कम्यूटेटिव ऑपरेटर को अच्छे से रखें, एल स्क्वायर एल एक्स जे वाई स्पिन एंगुलर मोमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता रहता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में 6 डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपको रिवाइज भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसमें देख लें कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ n बराबर 2 स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है
और ये कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे इस कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है प्रायिकता बताएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर n बराबर 2 में प्रायिकता 1/4 होगी और n बराबर 3 में जो प्रायिकता है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दें 3/4 होगी। तो यहाँ पे देख लें कि जो n बराबर 2 में प्रायिकता है वो हमारी हो जाएगी, यहाँ से इसका कोफिशिएंट स्क्वायर कर दें, वो हमारी हो जाएगी P2, इसे मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगी। और यहाँ पे n बराबर 3 में जो प्रायिकता है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी प्रायिकता की 3/4। तो ये हमारा P3, इसे मैं बोल रहा हूँ 3/4। तो ये अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो नेट प्रायिकता 1 हो गई। तो फिर हम सीधा एक्सपेक्टेशन ई का फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन एनर्जी पूछी गई है तो यहाँ से लगा दें P2 E2 प्लस P3 और E3। अब देखें क्वेश्चंस के अंदर E2 E3 हम कैसे लेंगे, तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला ले लें, En = n+12 और वैल्यू साथ साथ होगी h कट ओमेगा। तो यहाँ से E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, n की जगह 2 ले लें तो 2+12 और h कट ओमेगा। तो 2 2 जा 4, ये हमारा आ जाएगा 5/2 h कट ओमेगा। और n बराबर 3 के लिए जाएं, फिर यहाँ पे पुट कर दें तो ये जो वैल्यू है E3 की वो हो जाएगी यहाँ से हमारी 7/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, P2 और P3 की वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू आएगी 1/4 और E2 की जो वैल्यू है उसे पुट कर दें 5/2 h कट ओमेगा प्लस P3 की जो वैल्यू है उसे ले लें प्रायिकता को 3/4 और E3 हमें दे रखा है 7/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ से सॉल्व कर दें इसे, ये हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ से 5 प्लस यहाँ से देखें 21, तो ये वैल्यू जो आएगी वो दिस वन वैल्यू होगी। और यहाँ से देखें ये वैल्यू जो आती है हमारी 26/8 h कट ओमेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी 1 3 जा 24 और 2 बचा और ये वैल्यू आएगी 3.25 h कट ओमेगा। तो 3.2 और 3.3 के बीच आंसर माना गया था, तो ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 3.25 h कट ओमेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आया होगा। याद रखें कि यहाँ पे जब ब्रैकेट में ये सब लिखा हुआ होता है तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर यहाँ इस स्टेट में प्रायिकता बताता है और इस स्टेट में जो है इस वाली स्टेट में इसका कोफिशिएंट स्क्वायर प्रायिकता बताता है और फिर एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। अगर नॉर्मलाइज नहीं होता तो उसे फिर नॉर्मलाइज करते हैं। मैंने कई सारी वीडियो में आपको नॉर्मलाइज्ड कंसेप्ट से समझा रखा है कि नॉर्मलाइज्ड हम किस तरीका से करते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड के लिए सदा नॉर्मलाइज करना सीख लें, वेव फंक्शन का काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ। 7 में क्या कहा गया है कि जो V है पोटेंशियल वो दे रखा है Vx, जो फंक्शन है उसमें दे रखी है Vx की वैल्यू 12m ω² x², ये वैल्यू दे रखी है और x केवल पॉजिटिव है। तो ध्यान रखें कि अगर हम इस पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे तो पार्टिकल केवल एक ही तरफ जाएगा। यहाँ पे V की वैल्यू इन्फिनिटी है और यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है केवल वो एक ही तरफ जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एनर्जी है जब वो दोनों तरफ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में तो एनर्जी का फॉर्मूला सदा याद रखें, वो होता है n+12 h कट ओमेगा। ये कब है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स जो पोटेंशियल है अगर ये हमारा ये इस तरीका का होगा, दोनों तरफ जा रहा है पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में पार्टिकल जाता है तो ये फॉर्मूला होता है। और जब हम एक ही तरफ जाता है तो यहाँ पे इस केस के अंदर n को केवल ऑड वैल्यू के लिए लेते हैं तो यहाँ पे n को रिप्लेस कर देते हैं 2n+1 से इस केस के अंदर। तो एनर्जी जो होगी वो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, n को 2n+1 से रिप्लेस करें तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी, ये इसे इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि केवल यहाँ पे जो वैल्यू है n की वो केवल ऑड वैल्यू ली जाती है, क्योंकि दोनों तरफ जाता है तो ऑड और इवन दोनों लेते हैं और अगर वो एक ही तरफ जाता है तो n की केवल ऑड वैल्यू लेंगे। तो n को जब हम 2n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू 2n+1+12 करेंगे तो 3/2 होगी। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा इन गिवन केस। बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। लगातार यहाँ से क्वेश्चन आता है। n बराबर 0 में अगर पूछता है एनर्जी 3/2 h कट ओमेगा होगी, n बराबर 1 में देता है तो एनर्जी को n को 1 रख दें, 2 + 3/2 और ये वैल्यू मीन्स 2 2 जा 4 + 3 7/2 h कट ओमेगा होगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी पूछी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है इस कंसेप्ट को आप सबने समझा होगा और इस पे अप्लाइड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चंस में और डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरा क्वांटम मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उन्हें रिवीजन और कुछ नई नई प्रॉब्लम्स भी बता रहा था किस तरीका से इन्हें सॉल्व करें। यहाँ पे वेव फंक्शन दे रखा है हाइड्रोजन का, तो याद रखें कि हाइड्रोजन के जो वेव फंक्शन के अंदर
आर थीटा फाई होता है, उसके अंदर जो टर्म है इसमें दे रखी है, इसको कोफिशिएंट ले लें ए ई की पावर माइनस आर अपॉन एन ए नॉट होता है फॉर एक्सप्रेशंस के अंदर, और पी एल कॉस थीटा होता है, और साथ साथ जो है वो हमारा ई की पावर आई एम एल फाई होता है। ये हमारा रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन पोर्शन रहता है, ये हमारा ऑर्बिटल पार्ट रहता है, और ये हमारा एजुमिथल पार्ट रहता है फाई पार्ट। तो इससे कंपेरिजन करके देखें, एन की वैल्यू यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करेंगे ई की पावर माइनस आर अपॉन 2a नॉट है, तो एन की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, और यहाँ से कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ जब हम P1 cos थीटा लेंगे तो P1 cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी cos थीटा होगी। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से L की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ml अगर हम यहाँ से ml को 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ ml नहीं है तो ml को 0 ले लें, तो आंसर केवल हमें इसमें मार्क करना था कि n की वैल्यू 2 होगी, L की वैल्यू 1 होगी और ml 0 होगा। फर्दर क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसमें किस तरीका के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन आ सकता है ए ई की पावर माइनस आर अपॉन, यहाँ वैल्यू दे देगा, यहाँ इस तरीका से कंपेरिजन कराने के लिए यहाँ वैल्यू दे देगा 4a नॉट, और यहाँ वैल्यू दे देगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ वैल्यू दे सकता है e की पावर आई फाई। अब हमसे पूछता है कि इस केस के अंदर वेव फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है हाइड्रोजन के लिए, आप बताएं n क्या होगा, पूछेगा l क्या होगा और पूछेगा ml क्या होगा। तो इसकी कंपेरिजन इस स्टेट से करके देख लें, n की जो वैल्यू है यहाँ 4 हो जाएगी, और जो साथ साथ ये हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो P2 cos थीटा स्क्वायर हो P2 cos थीटा होगा, क्योंकि P2 cos थीटा की लीजेंडर पॉलिनोमियल में जो वैल्यू है वो होती है हमारी हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से जब हम इसे कंपेरिजन करेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और अगर इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशनों की तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू, L की वैल्यू, ml की वैल्यू ये होंगी। इसी क्वेश्चंस में 2 चीज़ें मैं और भी बताना चाहूँगा। जैसे यहीं पे पूछने लगे कि हाइड्रोजन के केस में बताएं एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, और n की वैल्यू को 2 यहाँ से पुट कर दें यहाँ, तो ये एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहता है तो L की वैल्यू को √LL+1 h कट कर दें, तो L की वैल्यू स्मॉल l को यहाँ पे 1 रख दें, तो √2 h कट जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर यहीं से LZ पूछता है तो LZ की वैल्यू जो होती है वो ml h कट होती है, तो ml को 0 कर दें तो LZ हमारा 0 होगा। इस तरीका से क्वेश्चन इस पर आ सकता है। फर्दर इस पर अगर पूछता है इन्हीं चीज़ों को तो एनर्जी के इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें, n की वैल्यू को 4 रख दें। अगर इसी क्वेश्चन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो L बराबर 2 रख दें यहाँ पे, तो कैपिटल L की वैल्यू √6 h कट होगी। अगर LZ पूछता है तो यहाँ से यहाँ पुट कर दें, तो ml की वैल्यू जो है वो h कट होगी। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पैटर्न पे भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस ऐसे थे जो आए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से जो वीडियो मैंने डिलीवर कर रहा हूँ ये बेनिफिट देंगी और आपके कंसेप्टों को साउंड करेंगे। तो आप कहीं मैंने कुछ पढ़ाते में अगर कोई मिस्टेक कमिट की है तो आप शालीनता से बात करें, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस में डाल दूंगा। कोई अगर कोई करेक्शंस इसमें देखते हैं, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन है ये मैं जैसे ही मैंने इसे बोर्ड पर नोट किए हैं उसके बाद मैंने यहीं पर डिस्कस किए हैं, तो कई बार एरर भी हो जाती हैं। तो आप बता दें कि कहीं अगर कोई किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एरर है। इस वीडियो में इतना ही, आगे आप बताएं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बुक से प्रॉब्लम ले लेके आपको बताता रहूं कैसे कैसे सॉल्व करनी है और कैसे नए नए क्वेश्चन के आने की संभावना है। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।